हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। जैसा कि हम लोग को पता ही है सभी स्टूडेंट्स को कि अब एमसीए फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि 21 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूँ कि एमसीए फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है वो कुछ जब आप ये एकेटिव वेबसाइट पे जाते हैं तो ये वेबसाइट ओपन करके आपको जो सिलेबस मिलता है एमसीए फर्स्ट ईयर का, तो वो इस तरह से है कि जिसमें ये सब्जेक्ट्स हैं: फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैथ्स, सीओ। ठीक है ना। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट और ये 3 लैब। ठीक है। तो मैं जो आज आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ये आपको बेनिफिशियल होगा थोड़ा सा एफआईटी को लेके कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो उसके मैं आपको कंटेंट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट मैं आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ। अगर हम जैसे ये आप देख रहे हैं ये जो मैंने कंटेंट्स प्रिपेयर करे हैं, ठीक है, तो इस कंटेंट के ज़रिए आप एक एक करके पढ़ेंगे अगर यूनिट वाइज तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। तो जैसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड फीचर। ऑब्वियस ही बात है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में भाई जो अब हमारा पैटर्न है 2-2 नंबर वाला या 10 नंबर के क्वेश्चन में ये छोटे मोटे क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है, फीचर्स क्या है। सभी को पता है भाई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या देता है, हमसे रॉ डेटा लेता है, कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम सभी को याद होना चाहिए फर्स्ट यूनिट में कि भाई जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसी, इस तरह से जो पांचों जनरेशन है, फोर्थ वीएलएसआई, फाइव तो आपकी एआई हो गया। तो ये पांचों जनरेशन के कंप्यूटर विद इन हेडिंग आपको याद होने चाहिए। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, सभी को पता है। इनपुट और इस तरह से आउटपुट, सीपीयू के कंपोनेंट कई बार पूछे जाते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सॉफ्टवेयर और इन टाइप्स, ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसके टाइप। तो आप इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आप इसके बारे में कंटिन्यू लिख सकते हैं। सीपीयू एंड इट फंक्शन, सीपीयू क्या है, सीपीयू के फंक्शंस क्या है, जैसे फेचिंग क्या है, डीकोडिंग क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, डी है ना। तो ये आप सीपीयू के फंक्शंस के बारे में लिख सकते हैं। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कितनी है, नॉर्मली सभी को याद होनी चाहिए फंडामेंटल में कि इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस जरूर याद होनी चाहिए कि मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये पूरी कंप्यूटर लैंग्वेज आपको विद एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। बायोस, लिंकर एंड लोडर क्या है, ये भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन बनता है फर्स्ट यूनिट से। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों ही एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो कि एज इट इज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और फिर मेमोरी वाला जो पार्ट है आप उसमें मान के चलिए कि जो ये 11 नंबर की जो ये है, ये कंप्यूटर मेमोरी एंड क्लासिफिकेशन। तो आपको ये पूरा टॉपिक याद होना चाहिए रादर देन जैसे मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम क्या होते हैं, या कई बार क्वेश्चन इस तरह से 2 नंबर में या 10 नंबर में भी आ जाता है ये प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताइए, रैम रोम में डिफरेंस बताइए। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है ना आपका, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ये एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ एल्गोरिथम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है कि एल्गोरिथम क्या होता है। हाँ, अगर हम एक नंबर में जाने कि एल्गोरिथम क्या है तो भाई एल्गोरिथम एक क्या है, रिफाइनमेंट है किसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। शूडो कोड्स क्या है, ये कई बार 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन एक आ सकता है। फ्लो चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्लो चार्ट आखिरकार क्या है। तो भाई सभी को पता है कि फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एल्गोरिदम का। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इतने जो आपके फर्स्ट यूनिट के जो कंटेंट्स हैं एज इट इज सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके दिए हैं। इसके बाद सेकंड यूनिट की तरफ जाते हैं। तो सेकंड यूनिट से हम लोग को जो पढ़ना चाहिए टॉपिक, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना। एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे वो आपके विंडोज़ हों, एंड्रॉयड हो, लाइनेक्स, यूनिक्स, अदरवाइज, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए में। ठीक है। फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हमें याद होने चाहिए, लाइक इज डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, और आपके सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेज, बहुत सारे होते हैं, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये सब हमें याद होने चाहिए। टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप याद करेंगे तो कौन कौन से, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद रियल टाइम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको याद होना चाहिए।
GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है आपको याद होनी चाहिए कि भाई GUI और CUI में डिफरेंस क्या है, कमांड यूजर इंटरफेस और GUI में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ। तो ये जो पोर्शन है सेकंड यूनिट में, ये आपको याद होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, फीचर्स क्या है, टाइप्स यानी लैन मैन वैन हमने हैन पैन जितने भी हैं वो सब हमें याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन भले ही 7 नंबर में 10 नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। फिर डेटा कम्युनिकेशन मोड कितने हैं, सिंप्लेक्स मोड क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। फिर गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, ये क्वेश्चन बहुत आता है AKTU में कि गाइडेड अनगाइडेड मीडिया क्या है। तो नॉर्मली गाइडेड मीडिया में जितनी केबल्स हैं आपकी, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वो आपको याद होनी चाहिए। अनगाइडेड मीडिया मतलब जितना भी आपका इंफ्रारेड है, वाईफाई है ना, ब्लू रे हो गया या ब्लूटूथ हो गया, ये सब आपके अनगाइडेड मीडिया में आ जाएंगे, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइक। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो पूरा विद इन डायग्राम याद होना चाहिए कि मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है ना, मैश और आपके क्या कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, विद इन डायग्राम आपको याद होना चाहिए। फिर OSI मॉडल क्या है, OSI मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल क्या है, उसकी लेयर्स क्या है। तो जितनी OSI मॉडल की 7 लेयर हैं आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में कई बार डिफरेंस पूछा गया है, तो उसमें 4 मॉडल, जो TCP/IP मॉडल की 4 लेयर हैं और OSI मॉडल की 7 लेयर, उनके पीछे डिफरेंस याद होना चाहिए। थर्ड यूनिट की तरफ आते हैं। तो थर्ड यूनिट में ये जो कंटेंट है, व्हाट इज़ इंटरनेट, बेसिक्स क्वेश्चन बहुत आते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट, फीचर्स ऑफ इंटरनेट क्या है, फिर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट क्या है, जैसे गोफर, टेलनेट, न्यूज़ नेट, है ना, WWW, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और आपके व्हाट्सअप सर्विस, कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस, तो ये सारी सी इंटरनेट की सर्विस याद होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि ARPANET क्या था, DARPANET क्या था, इंटरनेट कैसे बना, फादर ऑफ वेब कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो ये हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आर्किटेक्चर क्या है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है सर्च इंजन, है ना, गूगल, बिंगो, याहू, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत याद होने चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। उसके बाद ईमेल क्या है, वेब ब्राउज़र, है ना, IoT, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि IoT, एक क्वेश्चन क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, IoT में किस तरह के सेंसर यूज़ होते हैं, है ना। तो सेंसर के टाइप्स आपको याद होने चाहिए भाई, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, या आपके फॉग का सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, बहुत सारे सेंसर होते हैं, तो उनके सारे टाइप्स याद होने चाहिए। इस यूनिट में एक क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, जो कि एज अ यूनिट में तो नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन आने चाहिए, ये बाइनरी नंबर और आपके डेसिमल। तो जितना मेरा यूट्यूब वीडियो में हमने 1-2 वीडियो बना रखे हैं नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन के, तो आप जाके एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। फोर्थ यूनिट के जो टॉपिक्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि ब्लॉकचेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करिए कि लास्ट की जो 3 यूनिट हैं जरूर अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि लास्ट की 3 यूनिट से सबसे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, उसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, ठीक है ना, किस तरह के, जैसे क्रिप्टो करेंसी में वो कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना, क्या एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी की। क्लाउड कंप्यूटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो एक ये क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 पिलर, जैसे IaaS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो एक टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग से बनेगा। बेनिफिट्स क्या हैं, यानी उसके फीचर्स क्या हैं या एडवांटेजेस। AWS, ये क्वेश्चन जरूर बनता है अमेजन वेब सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और IBM की सर्विसेज क्या है, यानी क्या क्या सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, एक टॉपिक आप इस टॉपिक से तैयार करोगे 4th यूनिट में। 5th यूनिट से ये जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में हमें याद होना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन कंप्यूटिंग बहुत आता है क्वेश्चन कि भाई किस तरह से हम अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़ करके थोड़ा सा इन्वायरमेंट को कम हार्म करें, यानी उसका इन्वायरमेंट को थोड़ा नुकसान कम हो, तो आपको वो कॉन्सेप्ट ग्रीन कंप्यूटिंग पढ़ना चाहिए। बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा सकता है कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होती है ना। तो 3 V's ऑफ, कई बार एक बार पेपर में आया क्वेश्चन है कि 3 V's ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या है, तो वॉल्यूम, वेलोसिटी वाला क्वेश्चन जो है वो आपको याद होना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्रेन इन कंप्यूटर इंटरफेस, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जितने मैंने ये आपको यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 तक के पूरे आपको जो टॉपिक मैंने कंटेंट करके दिए हैं, होप आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट वाइज आप तैयारी करिए और नोट्स बनाइए, और मेरी वेबसाइट में आपको लिंक दे दूंगा वीडियो में, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ जाकर आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, और कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके पूछिएगा। तो इसी तरह से आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।